आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन आलू की एक और नई रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ मैंने इंस्टेंट पॉट में 1 कप मस्टर्ड ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज इसमें डाल दी है। मस्टर्ड को थोड़ा सा गर्म करके अब मैं प्याज को थोड़ी देर सौते करूँगी ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। जब देखा कि प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है तो मैं इसमें अपना मटन शामिल कर दूंगी, जो यहाँ मैंने ½ kg लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और खुश्क भी किया है थोड़ा सा छलनी में डालकर। अब मैं इन दोनों चीज़ों की थोड़ी देर भुनाई करूँगी। देखिए मैं मुसलसल थोड़ी देर भुनाई कर रही हूँ। नीचे आंच मैंने मीडियम टू स्लो रखी हुई है। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून लहसुन की कलियाँ भी इसमें शामिल कर दूँगी। आप लहसुन की कलियाँ कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ साबुत लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। इन तीनों चीज़ों की मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी और कुछ स्पाइसेस अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, कुछ लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ मैं अब 1 टीस्पून नमक भी इसमें शामिल करके इसकी अच्छी सी मैं भुनाई करूँगी। भुनाई को मैं 3 से 4 मिनट दूँगी। जब देखा कि इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है तो मैं इसमें अपना पानी भी शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं 1 लीटर पानी ले रही हूँ। आप अपनी फ्लेम के हिसाब से पानी लीजिएगा। मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ऐड किया है। पानी लेने के बाद मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब देखा पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो मैं इंस्टेंट पॉट को बंद कर दूँगी, यानी प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। आप पानी बॉयल करके भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है। उसमें अपने सारे स्पाइसेस, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून यहाँ मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं प्रेशर कुकर खोलने के बाद सालन में ऐड कर दूँगी। अगर आप यहाँ यखनी से पानी निकाल कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यखनी से पानी निकालें, उसे थोड़ा सा ठंडा करें और सारे स्पाइसेस उसमें ऐड कर दें। अब यहाँ मैं 2 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट जो कि फ्रीज़ हुआ है इसमें डाल रही हूँ। आप इसकी जगह फ्रेश टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हैं। ½ kg यहाँ मैंने पोटैटो पानी के अंदर ही शामिल कर लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि पानी के अंदर ही शामिल कर दिए हैं। मैंने काम की आसानी के लिए, फ्लेम की बचत के लिए मैंने इसमें डाल दिए ताकि आलू भी उसी पानी के अंदर गल जाएं। अब इन सारी चीज़ों की मैं एक अच्छी सी भुनाई करूँगी। यहाँ मैंने दही को बीट किया। बीट करने के बाद 3 टेबलस्पून यहाँ मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह क्रीम, काजू का पेस्ट, मलाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। अब मैं इनकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। इस स्टेज पर अगर आप पानी शामिल करना चाहते हैं, तो शोरबा रखना चाह रहे हैं, करी रखना चाह रहे हैं, तो आप इस स्टेज पर अच्छे से भुनाई करें और अपने रिक्वायर के मुताबिक यहाँ आप पानी शामिल कर लें। क्योंकि मैं पानी शामिल नहीं कर रही, मैं भुना हुआ कोरमा आलू बना रही हूँ, मटन कोरमा आलू। ये देखिए हमारे आलू माशाल्लाह कितने अच्छे गल कर तैयार हो गए हैं और हमारे सालन ने घी भी छोड़ दिया है। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको ऐसे कट लगाकर मैंने सालन के अंदर शामिल कर लिया है। बहुत अच्छी लुक आती है ऐसे, और हरी मिर्चें खुलती भी नहीं हैं। और यहाँ मैं कुछ 1 मुट्ठी हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दूँगी। हमारी आलू मटन का सालन माशाल्लाह बनकर तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और अपनी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, वॉचिंग किया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिया करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।